याद करने के लिए दिए थे, क्या याद करने को बोलते हैं? मुद्रा और राजधानी। आसियान देश याद है? सबसे लास्ट में कौन देश जुड़ा आसियान में? तिमोर लीस्ट। पहले आसियान में 10 थे, अभी कितने हो गए? 11। सबसे लास्ट में जुड़ा, इसे जुड़ने से मना करता था इंडोनेशिया। कौन रोक रहा था इसे जुड़ने से? इंडोनेशिया। बट इंडोनेशिया भी क्या हो गया? साइड हो गया, ताकि भैया जो ही लेते हैं इसे भी। समझा कि नहीं? आ जाओ, कोई दिक्कत बताएंगे? म्यांमार की मुद्रा क्या? लाइव वाले आप लोग बताते चलेंगे। थाईलैंड की, थाईलैंड की बस लड़की लोग बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। लाओस की, लाइव वाले लोग बताएंगे लाओस की, लाओस की मुद्रा की। वियतनाम की, लड़का लोग बताओ वियतनाम की क्या बोलता है, ऐसे समझ में नहीं आता। वियतनाम की मुद्रा, लाओस की लाओस क्या? म्यांमार का क्या क्या बात? टाका। मलेशिया की मुद्रा डोंग किसकी है? डोंग, तो डॉग बोल रहा था सब। मलेशिया। सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर का अपना डॉलर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया रुपया। फिलीपीन, फिलीपीन पीसो। ब्रुनेई रिंगिट, मलेशिया रिंगिट पीसो। डोंग, डोंग, डोंग। ब्रुनेई, ब्रुनेई वो उसका अपना डॉलर है। सिंगापुर डॉलर, उसका अपना डॉलर। डॉलर बोलिए उसका अपना। ब्रुनेई डॉलर, सिंगापुर, मलेशिया रिंगिट, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन पीसो, वियतनाम डोंग, लाओस की, लाओस, लाओस, कंबोडिया। बोलिए दम लगा, वो तू बोलती है, बोलो नहीं। हाँ बताओ। रील किसका है? अकीब। डोंग, रील, रील, मलेशिया रिंगिट, रिंगिट याद तो है आप लोगों को, उतना बढ़िया और बढ़िया से याद रखिएगा लोग। काबुल का अफगानी। अभी आप लोग इतने मुद्दा याद है, ऐसे आपको सबकी याद रखनी है। याद रहेगा ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चाइना। तो इसे कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कहता है कि ये मेरा है, ये कहता है ये मेरा है। इंडिया को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया? भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत हो गया, रिपब्लिक ऑफ भारत। आगे बढ़े, अब हम लोग को चाइना देखना है। रेडी है चाइना पढ़ने के लिए? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। रीजन क्या है कि रूस यूरोप में पड़ता है। रूस किसमें पड़ता है? यूरोप। हालांकि रूस का अधिकांश भाग भारत में है, लेकिन भारत का एशिया में है, लेकिन उसकी राजधानी यूरोप में चली जाती है, इसलिए किसमें गिना जाता है? यूरोप का देश। चाइना जो गया, समझ में नहीं? अब चाइना में ना एक ऐसे कोई रेखा तो खींची नहीं है, बट इसे काल्पनिक रेखा माना जाता है। इसे कहते हैं हान लाइन। क्या कहते हैं? हान लाइन। चाइना का हान लाइन के इधर हान चाइनीज रहते हैं। हान चाइनीज, ये चाइना का टोटल पॉपुलेशन का 95% है सब, बाकी उधर 5% लोग उतना दुनिया में रहता है। कोई ये नहीं इधर, समझ में नहीं गया? सब किधर है? सब इधर हान लाइन के इधर, जितने बड़े सारे इधर। इस साइड में तो पुलिस को निकाल दिया जाए, कोई है ये नहीं है। पढ़ने में क्या जा रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं जाता है पढ़ने में। अब ध्यान से समझिए, इस एरिया में सबसे बड़ा एरिया है तिब्बत, जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी एकदम नीचे भारत से सट के लहासा होगा। क्या होगा? लहासा। क्या होगा? लहासा। मिल गया तिब्बत की राजधानी लहासा। चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चाइना ने कब्जा कर, किस पर कब्जा किया? लहासा पर। किस पर? लहासा। और यहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, उनको भगा दिया और कहा कि अब हम अपने धर्मगुरु रखेंगे। वो दलाई लामा जो है अभी भारत में है, तो कह रहा है कि इसके बाद दलाई लामा चाइनीज मेड इन चाइना रहेंगे। तो तिब्बत वाला कह रहा है चाइनीज दलाई लामा का कोई वैल्यू है? समझा कि नहीं गया? पाकिस्तान को चाइना ने अभी एक टैंक बना के दिया, हैदर टैंक। वो जहां था गोली चला दे रहा है। उस टैंक से दुश्मन नहीं भाग रहे हैं, पाकिस्तान वाला अपने से भाग रहा है, जहां था चला दे रहा है। ये कोई बंदूक है जी? टैंक है, मान के चलिए मारना है तो मारो, लेकिन जहां था मार देंगे। एक से एक है सब चाइना वाला। तो लहासा कब्जा कर लिया। अब चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है सिंजियांग। क्या कहलाता है? सिंजियांग। ये प्रांत क्या कहलाएगा? सिंजियांग। देखिए लिखा होगा सिंजियांग को नाम, लिखा कि नहीं? सिंजियांग। चाइना के नाम को नाम क्या लिखा होगा? सिंजियांग। लिखा सिंजियांग। क्या लिखा होगा? रंग बोलो उसको दाग से। सिंजियांग का तिब्बत की राजधानी लहासा, ये जगह सिंजियांग। सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं और वहां के मुस्लिम को वीगर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीगर। जैसे हम बिहारी कहलाते हैं, समझा कि नहीं? कोई आसाम का आसामी कहलाएगा। जैसे साउथ इंडिया वाले को शॉर्टकट में हम द्रविड़ कहते हैं, जबकि कोई द्रविड़ नाम का आज नहीं है। साउथ के चारों पांचों, अभी तो तेलंगाना अलग ही है, बट उसे आंध्र प्रदेश में ही लैंग्वेज एंड कल्चरल तो सेम ही रहता है दोनों में। तो द्रविड़ कहा जाता है कि नहीं? द्रविड़। क्या कोई राज्य है द्रविड़? वो कल्चरल नाम है द्रविड़ वहां पर। उसी तरह यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वीगर मुस्लिम। क्या कहेंगे? वीगर मुस्लिम रहता है। मुस्लिमों को पूरी दुनिया में ना सबसे ज्यादा अगर किसी मुस्लिम को टॉर्चर किया तो यही के मुसलमानों किया, सॉफ्टली टॉर्चर किया। चाइना ने कहा कि ना कोई वीडियो आना चाहिए, फोटो आना चाहिए, टॉर्चर को दबा के लोगों को पूरी तरह से यहाँ के महिलाओं को, महिलाओं का सब स्कर्ट पहनेगी, सब ठेहुना ढक गया तो सड़के पे अपना कपड़ा काट देंगे। जबकि इस्लाम धर्म में नियम है कि निचला रखना होता है ना, जहां मोजा पहनते वो हड्डी ढका होना चाहिए। वहां तक पता कि चाइना है, यहाँ पे स्कर्ट पहनो, यहाँ पे स्कर्ट बुर्का तो बहुत बड़ा चीज हो गया जी। यहाँ पे तो ठेहुना नहीं काट देता है वहां पे।
कहा कि कोई नहीं, सब चाइनीज टाइप करेगा, समझ गया। और बुर्का पे बैन लगा दिया वहाँ। मौलवी लोग को कहते दाढ़ी नहीं रख सकते हो, रख दिए तो डांस कराएंगे, और उन लोग से डांस कराता है, समझ गया। जितने मौलवी लोग आएंगे ना चाइना में, यहाँ पे वीगन मुसलमानों में, ये एरिया में वीगन में सारे मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी लोग लाएगा और लाइन से 1000 लोग रखेगा, चाइना का झंडा हाथ में से फंसाने के लिए, फंसाइए झंडा फंसा देगा ऐसे, दो चाइनीज झंडा देगा हाथ में, चाइनीज गाना कोनो गाना गाता होगा, आना चाहता होगा उसमें, सबसे बुरा अत्याचार करता है, समझ गया। लेकिन कभी किसी भाषा का प्रयोग गलत नहीं किया उसने, समझ गया। आज भी मुस्लिम देश चाइना पे भरोसा रखते हैं। चाइना की विदेश नीति गजब खतरनाक है। उसकी जो विदेश नीति है हर जगह फिट हो जाता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा किसी भरोसा करता है, यहाँ के लोगों को जेल में रखता है, सारे लोग को जेल में रखता है, कहता है कि ये सुधारगिरी है, यहाँ इनको पाया जाता है। और कुरान में जो 30 पारा होता है, 30 चैप्टर्स, समझ, रमजान महीना उसी लिए होता है, ऐसी मंथ के लास्ट में कुरान आया था, उसको उर्दू में कहते हैं नाजिल हुआ था। तो आप लोग को इतना खतरनाक उर्दू तो समझेंगे नहीं, नाजिल मतलब अपीयर्स, प्रकट होना, ये सब कंप्लीट होना। तो चाइना कहता है कि पूरा कुरान कहाँ पढ़ रहा है, हम बताएंगे कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन नहीं। जबकि इस्लाम धर्म में ये है कि पूरी दुनिया का कुरान आप देख लीजिएगा ना, पूरी दुनिया का एक कॉमा फिल स्टॉप अलग नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका का आदमी नमाज पढ़ता होगा ना उधर, उसी तरह इधर इंडोनेशिया वाला पड़ेगा, यूरोप वाला भी यही पड़ेगा, ताकि पूरी दुनिया में पढ़ो। चाइना में चाइनीज मॉडल से पढ़ो, क्या कहते हैं चाइनीज मॉडल से नमाज पढ़ाता है, अब पता नहीं कैसे पढ़ाता है। और चाइना को पता है कि ज्यादा थोड़ी करना है, एक पीढ़ी को मारना है, पहली पीढ़ी को डांस कराएंगे, वेस्टर्न कल्चर में घुमा देंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लेगी, नहीं समझे। अरे हम लोग बड़े हुए लोग तो क्या देखे, माता पिता को जिस तरह से पैंट साइड में देखे, माता को कोई साड़ी में देखा होगा या फिर जो सलवार कमीज में देखा होगा। अगर कोई पैदा होता है अपनी मम्मी को जींस में देखेगा तो उसको क्या समझ में आने वाला है, हंस कह रही है लोग, मतलब खुद जींस पहनने में अच्छा है, मम्मी पहने तो खराब क्या है, मम्मी भी कहेंगे हमारा अधिकार है, क्या है पपरा लग गया, हाँ अपने में कहेंगे लगे ठीक है, ऐसे लगे वेस्टर्न कल्चर है यहाँ पे। ये बताइए आज की पीढ़ी जो पहन गई है, कल यही पीढ़ी आगे जाके ना बनेंगे लोग, अभी खराब लग रहा है, बाद में सही लगेगा। ये अंग्रेजों का मेंटालिटी है, उन्होंने क्या किया, चाइना ने भी कहा कि पहली पीढ़ी को चाइनीज बनाएंगे, अगली पीढ़ी ऑटोमेटिक चाइनीज चलेगी। मस्जिद जो बनता है ना, मस्जिद अब जैसे मंदिर भी बनेगा तो बिना गुंबद का मंदिर हो पाएगा जी। तो कहता है देखो जो तुम वैसे मस्जिद बनाता है, ये गोल इस टाइप का, ये सब ये टॉम निकाल के यहाँ पे इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, हाँ ये अब मस्जिद हो गया, सारा मस्जिद तोड़वा दिया चाइना ने। कहा जो निकाले लोग मीनार नारी सब इसको तोड़ दो, यहाँ समझ में नहीं गया, नाच दिया पूरी तरह से, कोई नहीं बोलता। तो ये वीगन मुस्लिम है, कौन है वीगन। पूरी दुनिया ना एक चीज समझ गई है मुस्लिम देशों को कि ये लोग किसी की हेल्प करने आने वाले नहीं है, बस अपने अपने आप को चमकाने चाहते हैं। जैसे मोहल्ला में लड़ाई हो गया तो दूसरे चिल्लाते रहो, गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, संस्कार है ये, यही तो कर रहे हैं। उन लोग को भी लग गया कि लोग सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं, इनको पूरी दुनिया में फिलिस्तीन कश्मीरी और रोहिंग्या दिख रहे हैं। कभी आवाज उठाओ वीगन के लिए, और भारत वीगन मुसलमानों की आवाज उठाता है। हम लोग को तो राजनीतिक फायदा भी चाइना को टॉर्चर करना है, हम लोग तो खुलेआम उठाते हैं। हम कहेंगे तुम वीगन की समस्या सॉल्व करो, कश्मीरियों के किस कश्मीरी को नमाज पढ़ने से रोका गया है, किसको डांस पनिशमेंट दिया गया या कुरान पढ़ने से रोका गया भारत में, कभी किसी को। अरे राजनीति में कभी होता है कोई इधर उधर बयानबाजी कर देता, तो समझो वो शॉर्ट राजनीति का सिलेबस है, भारत का सिलेबस नहीं है। भारत में राजनीति जीतने का वो सिलेबस है, शॉर्ट करने को धर्म को बोल दो, जाति को बोल दो, लोग आधा उसी टाइप की मेंटालिटी वाले हैं, एक पक्ष दूसरे इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन भारत का ये कल्चर नहीं है जी, उसने तो पूरी तरह से। तो वीगन मुस्लिम कहाँ है, सिंजियांग कहाँ गया, और यहीं से पाकिस्तान सबसे करीब जाता है, सीपीसी सड़क, यहाँ से कौन सड़क जाता है, सीपीसी सड़क जाता है। एक को बारी बोला है सब नहीं, जब सरदार पटेल थे ना तो वो इस बात को भली भांति समझते थे। जब जिन्ना कुछ बोलता था ना तो सरदार पटेल मौलाना अबुल कलाम आजाद को आगे कर देते थे, समझ गया। क्योंकि सरदार पटेल को ये बात पता था कि ये मुस्लिम होने के नाते बोल रहा है और इसके अंदर कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है, तो उसी के काट में क्या लगा दे, लगा दो। अबुल कलाम आजाद वो भी पढ़े लिखे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, पढ़े लिखे थे, आईआईटी एम्स आईआईएम हायर एजुकेशन उसी समय का बना हुआ है। अब तो ब्रांच खुल रहा है, बस उसका कंसेप्ट थोड़ी है। आप भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो बीएम्स करवा देंगे कि बेटा लगेगा ना, कोई एम्स नहीं खुलेगा। ब्रांच बढ़ना अलग चाहिए होता है, आइडियोलॉजी लाना अलग चाहिए होता है, समझ। जैसे 2G की जगह 4G आया, 5G आया, ये चेंजिंग है। टावर तो बढ़े करेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो टावर लगा देंगे तो हम कौन हो जाएंगे, आइडियोलॉजी का ये सब चीज। तो भारत सरकार को भी जब जब मामला चाइना कश्मीर का उठाए ना, किसका उठाना चाहिए, वीगन मुसलमान। इससे मीडिया जो हमारी मीडिया हमारी छवि खराब कर रही है वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सुधर जाएगा। और चाइना को भी थोड़ा सा समझ में आएगा, बार बार इंटरनल मैटर में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, समझ आएगा। वीगन मुस्लिम क्या सिंजियांग के, समझ। हम लोग कुछ करना थोड़ी है, 10 साल हम लोग चुप कर दिया, इस पहला कर दिया उन्होंने, जितना ही मार भाग सब इधर रहता है सब। आईएसआईएस तालिबान ये सब बगले वाला है सब, अगला कॉलोनी यही है। कहीं इनको के दिमाग में बैठ जाएगा कि भारत सही कर रहा है, जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, फतेह करो। हेल्थ दिया से नहीं, तालिबान वाला इधर, हमें टेंशन ही नहीं है, जानते क्यों, सीपीसी गया बाहर में, एरिया आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और चाइना का सारा पेट्रोलियम का गोदाम कहाँ है, यहीं पे। हम लोग को क्या करना है, मेड इन इंडिया हथियार सप्लाई कर देना है, मेड इन इंडिया सप्लाई करना है। चाइना इधर हथियार लेता है, अपने खरीद लेना है चाइना का हथियार, क्योंकि हमारे नक्सलियों को प्रोवाइड कराता है, तो अपना ही कोई सरकारी एजेंट नक्सली बन के खरीद लेगा, फिर इसके थ्रू नहीं चलेगा। पकड़ नहीं करेगा, मेड इन चाइना हथियार, मेड इन चाइना में चल रहा है, मेड इन चाइना एंड यूज इन चाइना, नहीं हो गया। दो यहाँ पे ये आसान की काम खत्म, ये तो अपने आसान है, ये क्या है अपने आसान। लेकिन नहीं, हम लोग को तो समझ नहीं आता, आज पूरा हल्ला कर दो एकदम यहाँ पे, समझ गया। जैसे ही आसान होगा तो चाइना में इस एरिया में, ये तो वीगन समझ में आ गया, ये तो तिब्बत समझ में आ गया, तिब्बत पूरा बहुत धर्म भारत से सही है, बहुत धर्म कंप्लीट कहाँ है भारत में। तो भारत में यहाँ से बहुत लोग यहाँ पे, इस एरिया में कोई रहता ही नहीं, सब कहाँ होता है, सब यहाँ वीगन समझ में आ रहा है। आपको ये सब कैसे पता रहता है, तुम हमको शरीफ समझ आए। हाँ, विदेश नीति वाला आदमी तो पहले शरीफ होना नहीं चाहिए, शरीफ आदमी को वित्त मंत्रालय इस टाइप का बाल सुधारगिरी, महिला बाल विकास मंत्रालय, विदेश नीति में चंडाल टाइप का एकदम चंड। अब ध्यान से समझिए, चाइना का इस एरिया में देखिएगा तो मानसरोवर झील मिलेगा, कैलाश मानसरोवर, भारत से सटके कैलाश मानसरोवर मिला नहीं मिला, नहीं लिखेगा उसमें मानसरोवर लिखा, कैलाश पर्वत लिखा है, फिजिकल में लिखा है, पॉलिटिकल में फिजिकल में लिखा होगा। देखो इस साइड में देखो, मैं ये ध्यान से इधर कैलाश पर्वत श्रेणी लिखा होगा, लिखा है अगर बटन हेल्प, कौन पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, नीलांग का झील होगा मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील लिखा है। किसको किसको मिला, हेल्प करो, कैलाश पर्वत मिला, मिला कैलाश पर्वत,
सब लोग देखिए कैलाश पर्वत मिला नहीं मिला? कौन पर्वत? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शंकर जी का है, किसका है? शंकर जी का कि नहीं? कभी भारत में सुना है कि हम लोग इसको वापस लाएंगे? चाइना के मतलब हम लोग का मोह मोह हो जाता है। क्या होता है? मोह मोह। अरे भैया शंकर जी का मुख्य घर कैलाश पर्वत है। अरे बाबा धाम अमरनाथ ये सब तो कभी कभी आते थे, ये सब ऐसे मतलब इनका ही जगह है, लेकिन मुख्य जगह कौन है? कैलाश। तो पार्वती जी समझाई थी कि यहाँ पे रहेंगे तो कोई भक्त नहीं आ पाएगा, कि कभी उधर उधर भी चलिए, लेकिन मुख्य जगह कैलाश। भारत के आदमी को अगर हम लोग ये बताना चालू करें कि हमारा कैलाश पर्वत चाइना लिया है, चाइना लिया है, तो बाइकआउट चाइना से ज्यादा इसका असर पड़ेगा। नहीं समझा गया? 10 साल अगर हम लोग कहेंगे, लोग 10 साल कि हमारा कैलाश पर्वत चाइना लिया है, शंकर जी पे चाइना ने कब्जा किया, तो कम से कम शिव भक्त तो चाइनीज सामान बहिष्कार कर देगा। तो सब आज इधर शिव भक्त घूम गया, उधर नंदी लेके घूम जाएगा, नंदी। नहीं समझा? तो भारत में ना राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। बात समझिए, अगर हम चाइना पे अगर हम बात बोलेंगे कैलाश पर्वत वापस लाएंगे तो लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि पीओके लाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जबकि सोचिए कि हम लोग हर शिवरात्रि में या फिर हर सावन में हम लोग सावन में कहते हैं कि भाई देखो जिसको जल्दी मनोकामना पूरा करना कैलाश पर्वत पे जल ले जाओ, नहीं चल जाएगा? एक बात धीरे धीरे, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सब जना बोल बम कहां पे? कैलाश पर्वत। समझ नहीं गए? हो गया काम खत्म, कैलाश पर्वत पहुंचा दो, बाकी तो कबाड़िया लोग अपने कबाड़ी बना देगा, ये लोग चाइनीज लोग व्यवस्था कर देगा, वहीं जाके देता डाल देगा वही सब, तो ये क्या देगा? वही कर दिया वो चाइनीज सब पूजा सब चाइनीज देख के आ जाएगा। तो आप बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग का क्या हो जाता है? मोह मोह। समझ? हमारे पास दो मामला आगे है, उधर मुसलमानों के लिए हम क्या करेंगे? वीगर जहां वीगर की समस्या उठाए तालिबान वालों को कोई ना कोई फरिश्ता इसमें जगेगा। ये पूरे फरिश्ते कहां आते हैं? इसी एरिया में। समझ में क्या? हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग क्या है? और फरिश्तों का हेडक्वार्टर इन लोगों को लगता है कि सारा लोग यही इंसान है। सबसे ज्यादा खुदा अल्लाह को अगर किसी ने बदनाम किया ना तो इन्हीं ने बदनाम किया है। अब बिना दिमाग का ऐसा। अच्छा ये बताओ, तुम किसी को ऐसे बम ले लो, खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, कौन फंसेगा? अरे कैसे बम मारेगा? पता? अल्लाह अकबर। किसको भला? कभी किसी ज्यूज, देखिए ज्यूज जो इजराइल में 25-30 हजार वालों को बाजा बजा दिया, मार के रद्द कर दिया, कोई बोले रद्द कर दिया, इजराइल वालों ने बर्बाद कर दिया चारों ओर से एकदम। किसी को नहीं देखा? कभी सुने हो जीसस क्राइस्ट की जय या फिर हालेलुया? उन लोग अपना शॉर्टकट होता है, अपना वचन जो भी बोले स्लोगन है वहां पे, या जीव जिंदाबाद सब कुछ बोला नहीं, उसको लड़ाई हो रहा है, बदनाम नहीं कर रहा है किसी को, यही सब। ये ऐसा नहीं, 4 आदमी को मारेगा नहीं, बदनाम कर देगा, डरा दिया यहाँ पे एकदम। समझ नहीं? या ऐसा थोड़ी कि भारत में कोई हत्या वगैरह नहीं होती है, डेली मर्डर होता है। कभी सुना मर्डर करते भगवान के कभी भगवान का अरे आपसी रंजिश है, आपस में सुन लो, जमीन की लड़ाई है, जमीन से लड़ लो, या खुदा और भगवान को क्यों लेके बीच में आता है? इन लोग लगता है ना खुदा इनको जन्नत देगा, जब जाएंगे लोग तो इधर अपन तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, हमको बदनाम क्यों किया ये बताओ? तुमको लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका को मारना है, अमेरिका को मारो, बम मारना है, मिसाइल मारो, अरे अमेरिका पर मारो, बम मार दिया, क्या बोला था कि जीसस क्राइस्ट की जय, बोला था कि ईसा मसीह की जय, मार दिया, नहीं पर मारो बम। ये सोच रहा हूं पलिता वाला बम मारेगा तो अल्लाह को बदनाम करेगा, समझ गया? अल्लाह को बदनाम करेगा और नमाज पढ़ने वाली टोपी लेकर लड़ने आएगा, तो ये 30 हिंसों की मतलब क्या करेगा? अजीब टाइप हो जाता है। तबस्सुम आई हेट पाकिस्तान, जो नफरत नहीं करता है उसको हमको लगता है कि बेचारा या तो जानता नहीं है तो बकलोल है, समझ? वहां के लोग, अच्छे लोगों का जीना हराम है पाकिस्तान में, वहां जो अच्छे लोग हैं उनका दम घुटता है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग वहां नहीं है, लेकिन हाई बकलोल सब हावी है सब लोग के ऊपर। इसलिए जब भी सबको कोई चीज है ना, हम लोग मतलब क्या बोले, आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्र को मोड़ बनाया, आप लोग हमारे चंद्र को मोड़ हैं, आप लोग के हाथ में जब कभी 20 तारीख की सप्ताह है, हम बुढ़ापा में पता चला हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच, आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, लाओगे एकदम भोले बाबा की कसम लेके आने लगे यहाँ पे। तो हम लोग का कैलाश पर्वत ये तो विशुद्ध कमीनापंती है। तुम छोटा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? विशुद्ध बेवकूफी है यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पे और हम लोग मान लिया इससे बड़ी बेवकूफी है ये हम लोग के लिए। जो हम लोग पूरे कहीं भी पढ़ लीजिए, शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश मानसरोवर पर्वत, शंकर जी का नाम ही है कैलाशपतिनाथ, कैलाश का ध्यान रखने वाला कैलाशपतिनाथ, समझ गए? नौ है उनका यहाँ पे, आज कोई कैलाश पर्वत पे रहा नहीं, यहाँ पे लेके आना तुम लोग, समझ गए? तुम लोग के हाथ में जब भी आएगा तो जरूर लेके आना, तुम लोग का मोह हुआ तो हम मार कर देंगे तुम लोग का, समझ गए? देखो ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अगर समझ कीजिए कि कोई जैसे कोई पुलिस आया, हम ही को अरेस्ट करके लेके चल गया, आप लोग का मनोबल गिरेगा कि नहीं? तो जब हम लोग इसी के यहाँ से लेके चलाएंगे कैलाश पर्वत तो पीओके दे देगा, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं, ये कूदता किसके दम पे? तो यहाँ से लेके आएंगे लोग, या तो कैलाश पर्वत दे दो या तो तुम भी भोले बाबा को मानो, नहीं वाह, दोनों में से कोई एक कर लो, सीधी बात है। और वीगरों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान की नीति यही है, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किया। भारत में बौद्ध लोग कितने परसेंट है? बहुत कम, लेकिन इसके बावजूद पूरे चीन से दुश्मनी लेके बौद्ध दलाई लामा को हम लोगों ने अपने यहाँ शरण दिया। चाइना हमेशा कहता है शरण क्यों दिया? चाइना के नजर में दलाई लामा अपराधी मानता है, जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं दाऊदी इब्राहिम को दे दो, वो चाइना कहता है गाय रखे इनको, हम लोग कहते हैं धर्मगुरु इंसान है, आज तक अहिंसा का पाठ महात्मा बुद्ध ने पहुंचा जाए, उनको किसी बात दे देंगे यहाँ पे। तो चाइना से हम लोग दुश्मनी लिया, हम लोग तो आज भी कहते हैं हम वीगरों के लिए आवाज उठाते हैं, इन चट्टों की तरह नहीं है कि जो वीगर मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, हम लोग ने सबके लिए आवाज उठाया है हमेशा। आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त इजराइल है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि तुम नेशन पार्टी कर लो भैया, कि तुम भी जिस एरिया में हो इन्हें भी रहने दो, कहते हैं कि नहीं कहते? ये क्या पता है इजराइल को भगा दो, तो जाओ जो भगा दो, जो भगा दो, जो नहीं समझा तो चिल्ला कर रहे हो, जाओ ले लो, क्या समझा रहे हो हमको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ले लो भाई। हकीकत में हम लोग अपना विभाजन एक्सेप्ट किया, पता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन, छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए, हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे, नहीं समझा? लेकिन होता है सब चीज यहाँ पर, पता नहीं क्यों विदेश मंत्रालय में, लेकिन आप लोग जाइएगा बवाल होगा डेली, समझा कि नहीं? कर्ण जो था ना, कर्ण जब महाभारत का युद्ध छा था ना तो बेचैन हुआ था लड़ने के लिए, एकदम उसको किस भगवान समझाने देना, तो कर्ण मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आती हूं और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो।
आप कहने कि उस कुंती मां के पास चला जाऊं, जिस लालचन के वजह से उस मां ने मेरा त्याग किया था, वो आज भी लालचन मेरे में है, मैं कभी नहीं जा सकता हूं, नहीं क्या करने, नहीं है ना, हो जाएगा वो महाभारत, कौन यहाँ लड़ाई की कमी रही है। अब अच्छी बात है ना, भारत भी बैलेंस हो जाएगा, वो इधर ना हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सिंजियांग समझ आ गया कि नहीं आ गया, और ये तिब्बत समझ आ गया। देखिए यहाँ पे मुस्लिम टॉर्चर कर दिया, और यहाँ पे बौद्ध लोग को ले गया, और यहाँ हिंदू लोग को पूजा पाठ कीजिए, यहाँ फोटो नहीं खींचने देता है, यहाँ पे समझ नहीं, कैलाश पर्वत पे जाने नहीं देता है। आप लोग लेके आइए, ऑनलाइन वाला हम लोग भी लेके आएंगे, बिल्कुल समझ नहीं। अरे बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, 2035 का टारगेट रखा जाए, फिलहाल 2030 तक केवल पूजा पाठ करने जाए, उसके बाद 30 के बाद वहां कुछ आदमी अघोरी को रखने दिया जाए कि भैया यही रहेंगे लोग, 5 साल बाद संख्या बढ़ा जाए, और 35 आते जब जाएगा अगली बार दर्शन में किया जाएगा, हो गया काम खत्म। यहाँ पे बजा लो, हाँ दर्शन लेके त्रिशूल लेके आने जाएगा, उस बार आखिरी दर्शन पे त्रिशूल लेके डमरू लेके दंडन आज ससुराल यहाँ पे ये बजा रहे हैं, आप पैसे बजा देंगे वो यही था यहाँ पे। आगे बढ़े, इस एरिया में देखते हैं चाइना में, जो ये एरिया हो गया आपका हान चाइना, चाइनीज यहाँ के मुख्य निवासियों क्या कहता है, हान, हान कहा जाता है यहाँ पे। हान चाइना में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में चाइना की राजधानी बीजिंग है, पेकिंग पहले था, अभी राजधानी क्या है, बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग, मिल गया, चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना का ये एरिया मेरे ध्यान से देखिए, चाइना का ये राज्य है ना, ये खेती के लिए बहुत अच्छा, बाकी किसी एरिया में खेती नहीं होती है। चाइना की इसी रेखा के इधर रहने लायक है, ये पूरा एरिया पहाड़ है, पूरा एरिया क्या है, पहाड़ है, समझ रहे नहीं। देखो क्या कर रहा है, आज हम पीएम को ट्वीट कर देंगे कि कैलाश पर्वत पे चलते हैं, डिलीट हो जाएगा तेरा ट्वीट। यहाँ वैकेंसी मांगा तो 8 मिलियन ट्वीट डिलीट होने में टाइम नहीं लगा, समझा क्या। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल, समझा नहीं गया। पढ़ाई कीजिए, अच्छे जगह पे पहुंचिए, आईएएस अधिकारी बनिए, पीसीएस बनिए, सचिवालय पे जाइए, वहां पर जो भी प्रधानमंत्री बनेगा किससे सलाह लेता है, सचिवों से। जब ऐसी विचारधारा के चारों सचिव बनने लगे तो मजबूरी में उनको चढ़ना पड़ जाएगा, समझ गया। अभी जो गया नो, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर अटैक, आई थिंक वी शुड वेट, ए वेट, यहाँ पे अटैक आता है, वी विल वेट। आगे बढ़ो, एक फॉर्म निकालने लायक है, कौन कौन भरेगा, ऑनलाइन निकाल देते हैं, नहीं समझा, सब भर देते हैं, सब भर देते हैं। आगे बढ़े, ये हो गया आपका जगह बीजिंग, कौन जगह बीजिंग, बीजिंग उसकी राजधानी है। चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, चाइना का सबसे बड़ा शंघाई, सबसे बड़ा शंघाई, मिल गया, शंघाई मिला, चाइना का सबसे बड़ा शंघाई। दुनिया एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग शंघाई में, सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग शंघाई। जहां कपड़ा उद्योग जाके ज्यादा उस जगह का मैनचेस्टर कहते हैं, तो एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर शंघाई। शंघाई के जस्ट पीछे देखेंगे वुहान मिलेगा, मिला वुहान, जस्ट पीछे शंघाई के पीछे मिला वुहान। इसको तो अच्छे से जानते होंगे, तो कोरोना कहां से निकला, वुहान से, कहां से निकला, वुहान फैल गया पूरी दुनिया में, कोरोना वुहान से निकल के पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। ये जगह कौन हो गया, वुहान मिल गया। वुहान के जस्ट नीचे देखेंगे तो ग्वांझाऊ, जस्ट नीचे एकदम ग्वांझाऊ लिखा, मकाऊ, हांगकांग, ग्वांझाऊ, 3 साल मिलेगा, मिला हांगकांग, मकाऊ, ग्वांझाऊ, हांगकांग, मकाऊ, ग्वांझाऊ, ग्वांझाऊ नहीं मिला, देखो ना तो नंबर पता होगा, ग्वांझाऊ है, ग्वांझाऊ, ग्वांटो, हाँ वही है ग्वांझाऊ। क्या लिखा देखो, ग्वांझाऊ चाइनीज नाम है, लियो नहीं जाता है, और बोलेगा ग्वांगटोंग, उसी के नीचे देखा ग्वान अलग लिखा है, जाओ अलग लिखा है, ग्वान अलग लिखा है, जाओ अलग लिखा है, ग्वान जाओ, ग्वान अलग है, जाओ अलग है, तो ग्वान जाओ है कि नहीं, ग्वान जाओ, समझ गया नहीं मिला। ग्वान जाओ में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज्यादा बनते हैं, ग्वान जाओ में कौन सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितना ही ड्रोन देखते हैं, मोबाइल टॉर्च बैटरी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं, कहां बनते हैं, ग्वान जाओ, कहां में, ग्वान जाओ में बनते हैं, कहां में, ग्वान जाओ में मिल गया, ग्वान जाओ। उसके नीचे देखेंगे हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ। आगे बढ़े, गुजरात में कोचिंग करिए सर, अरे गुजरात के आदमी को पैसा का कमी है जी, अच्छा उधर कभी देखा जाएगा। गुजरात में आप कहां से बाबू, आप कोई अहमदाबाद से होगा तो बताए, अहमदाबाद में कोई है, वस्त्रापुर, अहमदाबाद में वस्त्रापुर, अरे वहां हम लोग जो पढ़ते थे वहीं आते थे, वस्त्रापुर, वस्त्रापुर कोई होगा तो बताना, वस्त्रापुर, हाँ ना, हम गुजरात के अहमदाबाद से जो लोग उनको पता होगा, वस्त्रापुर फ्लाईओवर बस नीचे उतरते, जो वस्त्रापुर का होगा पता होगा कि वहां कौन सा कॉलेज है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये वन जॉब किस लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, समझ गया। आप लोग को जितना मिलता है ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, कहाँ है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है, वहां जाओ। देखिए वहां पर ना चाइना में ना, देखिए आपको एक रियलिटी बताते हैं, अगर चाइना से हमारा केवल जमीन की लड़ाई है, अगर इस लड़ाई को हम छोड़ देना तो हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप एक बार चाइना उतरिएगा ना, आप यकीन कीजिए, केवल जमीन की जो लड़ाई हो गई है हमारी, उससे बॉर्डर डिस्प्यूट है, अदरवाइज आप चाइना से सीख के आइएगा, यहाँ आके तब समझ में आएगा। वहाँ कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको सड़क पर, और हर इंसान वहाँ पे अपने काम में लगा, और जो महिलाओं और पुरुषों का भी समन्वय है, उस दुनिया में सबसे बेस्ट चाइना मिलेगा। सारी फैक्ट्री महिलाएं संभालती हैं, और फैक्ट्री से बनने का जो सामान निकलता है ना, वो पुरुष सप्लाई में लगा है, क्योंकि पुरुष डिप्लोमेटिक बात करेगा, यहाँ जाएगा, कभी सिंगापुर जाएगा, अमेरिका, वियतनाम, कहीं कहीं जाते हैं अपना, जैसे कोई भी सामान इंडिया आने के लिए आना पड़ेगा ना, उसकी वाइफ, बीवी, बाल बच्चे, जितनी महिलाएं सब किसमें संभाल रही हैं, फैक्ट्री संभाल रही है। फैक्ट्री में आदमी को जाने की जरूरत है, फैक्ट्री में कस्टमर खरीद जाता है, फैक्ट्री में कुछ नहीं होता है, तो सारा फैक्ट्री को संभाल रही है महिलाएं, लॉजिस्टिक का सप्लाई, तो कितना बेहतर तरीका है ये चीज में। इसलिए आप कभी देखिएगा चाइनीज फैक्ट्री खुली है, महिलाएं काम करती हुई दिखेंगी, कभी वीडियो को आएगा चाइनीज फैक्ट्री का, उसमें देखिएगा क्या दिखेंगे सब महिलाएं, महिलाएं जितना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सब कौन कर रही है, सब महिलाएं कर रही है, सप्लाई और लॉजिस्टिक कौन देगा, पुरुष। हमारे यहाँ महिलाओं को बैठा के बारे में रख ले, हाँ पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पे, आधा पुरुषों के दिमाग में बैठा है ना कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ा देंगे तो बिगड़ जाएगी, हाँ नहीं पढ़ाओगे तो बकलोल के साथ बिगड़ेगी। बिगड़ना ना बिगड़ना ये पढ़ाई से कहाँ डिपेंडेंट है, नहीं समझा, नहीं पढ़ाएंगे तो कोई अच्छी ये मेंटलिटी पुरुष का थोड़ी है, लेकिन दिमाग में उसकी यही रहता है। आज भी गांव में देखिए बहुत पढ़ी लिखी लड़की से नौकरी वाली लड़की से बियाह नहीं करता है, ना कर बियाह ना कर, तो कहेगा कि खोपड़िया पे चढ़ के आएगी, लेकिन अंदर अंदर उसको सोचता है कि बिगड़ जाएगी, बोलता नहीं है, इशारा में कहेगा, घुमा के कहेगा, ये बात सुनेगी किसी का, लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि नहीं बिगड़ होगी, वो जब बकलोल है, बोलता नहीं है। सब क्या बोलेगा, सभी सब हम गलत बोल रहे जी, क्या बोलेगा हमको, हम वो है जो खत का मजमून बात लेते हैं लिफाफा देखकर, अलग बात है, तुम्हें मजमून का मतलब नहीं पता।
शायरी बोलने से पहले दिमाग हिल रहा है, इनको उर्दू तो पता नहीं है, पहले मजमून मतलब होता है उसका सारांश, मजमून मतलब सारांश नहीं होता कि अच्छा मीटिंग का मजमून बताइए, सारांश बताइए, तो हम खत का मजमून भाप लेते हैं, मतलब सारांश भाप लेते, लिफाफा देख, लेकिन उर्दू में नहीं पता, कोई फायदा नहीं होता बोलने। चलिए बाकी का क्लास होली बात करेंगे हम लोग 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अगला क्लास होली बात होगा।